क्लास 8 आप सभी का क्लास में स्वागत है। बच्चों, शब्द निर्माण की विधियां, इसमें हमने उपसर्ग के योग के द्वारा नए शब्द का निर्माण तथा प्रत्यय के योग से नए शब्द का निर्माण, यह विधि पिछली वीडियोस में सीखी है। आज हम समास के द्वारा किस प्रकार शब्द बनते हैं, यानी शब्द निर्माण की विधि में समास किस प्रकार बनाए जाते हैं। बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं? समास। जैसे उदाहरण दिया हुआ है चर अचर, यानी चराचर, त्रिनेत्र, इसको जोड़कर जो शब्द बन रहा है वो है त्रिनेत्र। अर्थात दो या दो से अधिक पदों से बने समस्त जो पद हैं वो क्या कहलाते हैं? समस्त पद, या फिर उनको क्या कहते हैं? सामासिक पद। समस्त पदों का जो पहला पद है उसको क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे बाद वाले को क्या कहते हैं? उत्तर पद। समास विग्रह, उदाहरण के लिए समस्त पदों को अलग करने की जो क्रिया है वो समास विग्रह कहलाती है। जैसे शब्द है कार्य कुशल, जो कि समस्त पद है और इसका विग्रह बनेगा कार्य में कुशल। नेक्स्ट है आपका समस्त पदों में निम्नलिखित बातें प्रमुख होती हैं। जैसे समास होने पर विभक्तियों का लोप होता है, समास होने पर दो या दो से अधिक पद छोटा रूप धारण कर लेते हैं, समास होने पर यदि नियमानुसार संधि संभव हो तो संधि भी की जाती है, समस्त पद मिलाकर लिखे जाते हैं या फिर कुछ उदाहरणों में योजक लगाकर भी। समास के भेद, बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, नेक्स्ट कर्मधारय समास, इससे अगला द्विगु समास, नेक्स्ट द्वंद्व समास, और इससे अगला बहुब्रीहि समास। बच्चों, समास के इन भेदों के विषय में आज हम एक एक करके जानेंगे। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना, अर्थात जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके दूसरे पद में मेल से समस्त पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे यथा समय, तो इसका विग्रह हुआ समय के अनुसार, है ना, यथोचित, जितना उचित। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों के मध्य आने वाले परसर्गों यानी कारक विभक्तियां को, के लिए, के द्वारा, से, का, के, की, में, पर, इनका लोप होता है। ये सब कारक विभक्तियों के अनुसार है बच्चों। जैसा कि हमने आपको क्लास में ऑलरेडी कराया हुआ है कि जो कारक विभक्तियां हैं उसमें प्रथम कारक विभक्ति यानी कि कर्ता कारक और उसकी विभक्ति ने, तथा अंतिम संबोधन कारक हे, ओ, अरे, इनको छोड़कर बाकी के बचे हुए जो कारक विभक्तियां उन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के आगे भेद होते हैं। ठीक है, इसको हम जानते हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष समास है ना, सेकंड आ गया। तीसरा है कर्ण तत्पुरुष समास, कारक विभक्ति के अनुसार बता रहे हैं, है ना। फिर है नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष, नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब हम इनके एक एक उदाहरण देखते हैं, एक दो उदाहरण, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कर्म कारक जहाँ होता है वहाँ को विभक्ति का लोप होता है और कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे समस्त पद है स्वर्ग प्राप्त और इसका सामासिक विग्रह है स्वर्ग को प्राप्त। नेक्स्ट है मीरा कृत, यानी मीरा द्वारा कृत, कृत मतलब किया गया, लिखा गया, तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास हुआ। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास, जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यानी स्कूल है ना, तो विद्या के लिए है वो। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो धर्म के पद से हट गया है, हीन हो गया है। नेक्स्ट है भयभीत,
भय से डरा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, राजकन्या यानी राजा की कन्या। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास, आप बीती, आप पर बीती, तो ये हुआ पर यानी अधिकरण तत्पुरुष समास। थर्ड नंबर है कर्मधारय समास। इसमें आए पदों में विशेषण विशेष्य यानी कि एक पद विशेषण और एक पद वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, उपमेय उपमान संबंध, यानी जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए। तथा इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। उदाहरण है नीलांबर यानी नीला अंबर, आसमान कैसा है, नीले रंग का। और इसका अगर अंबर का वस्त्र हम लेते हैं अर्थ, तो नीला वस्त्र। मुख्य अध्यापक, मुख्य अध्यापक यानी अध्यापक जो मुख्य है। ये हुआ बच्चों आपका कर्मधारय समास। तो आज हमने 3 समासों के विषय में जाना, आगे के 3 हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। एंड आई होप कि आपको ये और स्पष्ट हुआ होगा रिवीजन वीडियो के माध्यम से। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स बुक के अंदर लेसन में गिवन है वो सब आप पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।